Hello friends, good evening to all. Most welcome to our YouTube channel Vet Bhai Ka Gyan. Myself Aditya. Today we will discuss veterinary surgery and radiology पेपर वन जो कि लास्ट ईयर आया था 2022। तो इसमें पेपर वन का सिलेबस है वेटनरी जनरल सर्जरी, वेटनरी एनेस्थीसियोलॉजी, वेटनरी रेडियोलॉजी, रीजनल सर्जरी फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस फॉर नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। मतलब जो हम कैटल, बफेलो, डॉग, इनमें मोस्ट कॉमनली कौन सा एनेस्थीसिया यूज लेते हैं? इंजेक्टेबल केटामिन। मोस्ट रूटीन यूज्ड दिस एनेस्थीसिया। सर्जरी डन टू कंफर्म अ डायग्नोसिस इज। तो डायग्नोस्टिक सर्जरी में कौन सा है? इसको क्या कहते हैं? एक्सप्लोरेटरी सर्जरी। Temperature and pressure required during autoclaving of surgical pack is dash and dash for 15 minutes. तो कितना टेम्परेचर है? 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 lbs pressure. फिर है द solvent for diazepam which may cause hypotension and cardiac arrhythmia is DMSO, dimethyl sulfoxide, या फिर propylene glycol, suitable solvent for delivery of diazepam. फिर बनल मेयर सूचर आर यूज्ड फॉर रिपेयर ऑफ टेंडन। तो ये बनल सूचर टेक्निक इज इंटरलेसिंग सूचर यूज्ड फॉर टेंडन रिपेयर। फिर है विच टाइप ऑफ एनेस्थीसिया प्रोड्यूस एनेस्थीसिया बाय स्टिमुलेटिंग सम ऑफ ब्रेन सेंटर रादर देन बाय डिप्रेसिंग देम। तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। It is induced by drug that dissociate thalamocortic and limbic system. These drugs stimulate brain center rather than depress them. फिर reduced tracheal airflow produce roar sound in horse under work due to damage of laryngeal nerve. इसको ठीक करने के लिए हम हॉबडे ऑपरेशन भी करते हैं। The extensive growth of granulation tissue during the process of wound healing in horse is known as proud flesh. फिर corneal branches of dash and dash nerve should be blocked performing corneal nerve block in goat. गोट में हम दो नर्व ब्लॉक करते हैं कॉर्नल ब्रांच। कौन कौन सी? एक तो लेक्राइमल और दूसरी है इंफ्राट्रोकुलर नर्व। इन दोनों को ब्लॉक करते हैं। कैटल में सिर्फ लेक्राइमल करते हैं। फिर है ग्रीड इज a flat plate having alternating strip of lead and with fiber. फिर है focal film distance dash centimeter is appropriate for most of the radiographic procedure. तो 95 सेंटीमीटर बेस्ट होता है, 90 to 100 सेंटीमीटर रेंज होती है इसकी। The most suitable age for disbudding in bovine is 7 days. फिर है which is the common clinical sign in bovine suffering from irregular molars, wavy from mouth. इसमें whole molar row become uneven, certain teeth being very short and their opposing teeth is too long. फिर dermoid is a part of fold of normal skin on cornea or conjunctiva. Elevation of intraocular pressure accompanied by impaired ocular function is responsible for glaucoma. Very easy question. फिर है एंटीडोट ऑफ जाइलाजिन। ये तो सबको पता ही है, योहिम्बिन। ये हम फार्मा में भी पढ़ते थे। बाकी आप फेंटानिल का नेलोक्सेन, डोपामिन का टोलाजोलिन। फिर जेप ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसमें क्या करते हैं? लेटरल ईयर कैनाल को रिसेक्ट आउट करते हैं। फिर है विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर आई वॉर्म कंडीशन इन हॉर्स? तो थैलेसिया। फिर है आइडियल जेस्टेशनल पीरियड for radiographic density of pregnancy in bitches is 55 days. Is used to confirm keratoconjunctivitis sicca. STT, Seymour tear test, used to confirm keratoconjunctivitis sicca. फिर MCQ की बात करें, 1 ml of 5% ketamine injection will contain तो 50 मिलीग्राम ऑफ ketamine. हम जानते हैं 5% ketamine का मतलब क्या? 5 ग्राम ऑफ ketamine 100 ml, तो 1 ml में कितना होगा? 50 mg. All except the following is pre-anesthetic agent except, तो जो ketamine है वो इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक है, बाकी सारे प्री एनेस्थेटिक है। जो एट्रोपिन वो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है,
एसिप्रोमेजिन ये फिनोथियाजिन डेरिवेटिव ट्रैंकुलाइजर है, और जो डायजेपाम है वो बेंजोडाइजेपिन ट्रैंकुलाइजर है। फिर द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट सिस्ट, इट इज इन्फ्लेमेटरी, कि ये इन्फ्लेमेटरी तो हो नहीं सकती, है तो पेनलेस होती है। विच इज नॉट सिंथेटिक एब्जॉर्बल सूचर मटेरियल, कैटगट जो कि नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल, नॉट अ सिंथेटिक। तो नेचुरल में आते हैं कैटगट, कोलेजन, कंगारू टेंडन, फेशियल आटा, और सिंथेटिक में पीजीए, विक्राइल, पीडीएस। फिर है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ आयन कैटल विच नर्व ब्लॉक इज यूज्ड, ऑरिकुलोपाल्पेब्रल नर्व ब्लॉक इज यूज्ड। ब्लड लॉस, डिहाइड्रेशन एंड बर्न विल लीड टू hypovolemic shock. The following ones destroyed will not be regenerated. Neurons, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू सुचर होल्डिंग पावर ऑफ टिश्यू, तो सबसे ज्यादा किसकी है, टेंडन, फिर स्किन, फिर मसल, फिर फेट। फिर अल्ट्रासाउंड आर द साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। The material used for decreasing the radio density of tissue are called positive contrast agent. Fast speed X-ray film have require less exposure time. सही है। Dispersing in buffalo cow is done under corneal nerve block. The following is not essential for treatment of wound. Suturing. Suturing is not essential to treat wound. किसी wound में suture करना ही नहीं पड़ता है, वो फिर जल्दी heal होता है। Grid is placed between part to be examined and X-ray beam, part to be examined and X-ray cassette inside the X-ray cassette. तो all of the वो सही है। Developer क्या है, reduce exposed silver halide crystal of the film to metallic silver. Ethylene oxide used to sterilize suture material. आप suture material देखोगे ना, उस पर जरूर लिखा होगा ethylene oxide। इसका मतलब यही है कि इसी गैस से स्टरलाइज किया गया है इसको। फिर डिफाइन की बात करें, फर्स्ट डिफाइन है सर्जरी। So surgery is a branch of medicine in which manipulative and other modality are used in treating injuries, deformities and disease. और एक कौन से ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है, चेयर एंड एर्गोन। चेयर मीन्स हैंड, एर्गोन मीन्स वर्क, और जर्मन लैंग्वेज इसको कहते हैं चुरुजिया। फिर एसेप्सिस, बीइंग फ्री ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर शॉक, द क्लिनिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम inadequate supply of oxygen to tissue और inability of tissue to properly use oxygen. Prognathism, इसको अंडरबाइट या होग माउथ भी कहते हैं, occur when lower teeth protrude in front of upper jaw teeth. Most commonly affected breed are those with short muzzle, although in medium muzzle breed it is abnormal. बैलेंस एनेस्थीसिया, इससे पहले आपको ये कुछ टर्म्स है जो कंफ्यूजिंग होती है। बेसल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया भी आपको पता होना चाहिए। बेसल मतलब लाइट लेवल ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, और जनरल एनेस्थीसिया मतलब वो इस जो कॉमन डेफिनेशन है, ड्रग इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस कैरेक्टराइज्ड बाय रिवर्सिबल डिप्रेशन ऑफ सीएनएस। और बैलेंस एनेस्थीसिया में इंड्यूस बाय मल्टीपल ड्रग अप्रोच, ताकि किसी एक की डोज बढ़े ना। ड्रग स्पेसिफिकली अटेन्यूएट इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ एनेस्थीसिया, दैट इज कॉन्शियसनेस को अलग ड्रग कर रही है, एनाल्जेसिया को अलग कर रही है, मसल रिलैक्सेशन को अलग ड्रग कर रही है, ये सब। फिर रेडियोग्राफिक क्वालिटी, it is directly influenced by quality of beam. As the proportion of high energy photon increase, quality is also improved. ग्रिड कट ऑफ में क्या है, ग्रिड काफी तरह की होती है, बक्की ग्रिड, फोकस ग्रिड। जो फोकस ग्रिड है मस्ट बी यूज्ड एट प्रिसाइज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सरे ट्यूब टू वर्क प्रॉपर्ली। अगर ज्यादा पास लिया या ज्यादा दूर लिया तब ये अक्कर होता है, ग्रिड कट ऑफ होता है। फिर safe light, it is light so suitable for use in radiographic dark room. It provides illumination only from parts of visible spectrum to which photographic material in use is nearly or completely insensitive. Acoustic shadowing क्या है, acoustic shadow is ultrasound artifact। ये अल्ट्रासाउंड का आर्टिफैक्ट है और ये बाउंड्रीज पे होता है। ये तब होता है जब सिग्नल लॉस हो जाता है और डार्क अपीयरेंस में दिखता है, जब डिफरेंट टिश्यू इम्पेडेंस होता है। फ्रेनुला क्या है, इट इज ए म्यूकोसिल अकरिंग ऑन फ्लोर ऑफ द माउथ अलोंगसाइड टंग क्लोज टू फ्रेनम लिंग्वी। ये
रेनोला क्या है, म्यूकोसिल है, ये फ्लोर ऑफ द फ्रेनोलम लिंगवी होता है। दिस इज फ्रीक्वेंटली सीन इन डॉग, लेस फ्रीक्वेंटली इन अदर एनिमल्स। ड्यूला, ये आप कैमल में जरूर देखा होगा इसको, ड्यूला ड्यूला कुछ भी कहते हैं। ये मेल ड्रोमेडेरी कैमल का करेक्टरिस्टिक फीचर है। जब रटिंग सीजन आता है तब ये दिखाता है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके फीमेल को। फिर चलाजियन क्या है, ये टार्सल सिस्ट है। दिस इज सिस्ट caused by distance from tarsal gland and with secretion when it is inflamed। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल suture पैटर्न। तो क्या क्या है, इजी टू हैंडल, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाई फंक्शनल स्ट्रेंथ, नॉन कैपिलर इन नेचर, नॉन रिएक्टिव टू टिश्यू, absorbed after serve its purpose, easy to sterilize, high in knot security, economical, non-allergic, non-carcinogenic, readily available, monofilament better than multifilament, good absorbability। ये सब यूज करेंगे तो हमारी जो सूचरिंग पैटर्न भी अच्छा होगा। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो इसकी थिकनेस क्या होती है, 0.4 mm थिकनेस। मेन पर्पज इज टू डिक्रीज एक्सरे एक्सपोजर, made up of 4 layer base, reflecting layer, phosphor layer, protective layer। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग रेडियोग्राफिक डेंसिटी। तो मिली एम्पियर, एक्सपोजर टाइम, किलो वोल्टेज, फोकल फिल्म डिस्टेंस, स्पीड ऑफ द फिल्म एंड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, डेवलपिंग टाइम एंड टेम्परेचर, ग्रीड रेशियो, इन सब पे रेडियोग्राफिक डेंसिटी डिपेंड करती है। राइट शॉर्ट नोट ऑन सिम्टम, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्पाइमा। तो सिम्टम या क्लिनिकल साइन क्या आता है, नेजल डिस्चार्ज विद डिस्क्रीट पैकेट ऑफ ब्लड टिंज, येलो और व्हाइटिश म्यूकस, फर्स्ट में बी फ्लूइड टू थिक इनकंसिस्टेंसी, सेकेंडरी फेरेंजाइटिस, कफिंग, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डोर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉफ्ट प्लेट, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, डिस्फेजिया। और क्रोनिक एम्पाइमा में कॉन्ड्रोइड्स का भी फॉर्मेशन होता है जो कि ड्राइड पस होता है। डायग्नोस कैसे करेंगे, एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, रेडियोग्राफ ऑफ फेरिंग्स, कल्चर कर सकते हैं, पीसीआर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में ट्रेकोटोमी, और एक्यूट और माइल्ड केस में एम्पाइमा में भी रिजोलिन कपल ऑफ वीक विद सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स का यूज करके, और सर्जिकल एक्सिजन थ्रू वीबोर्ग ट्रायंगल और व्हाइट हाउस अप्रोच। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी क्लेफ्ट क्या होती है, प्राइमरी क्लेफ्ट में प्री मैक्सिला और लिप इन्वॉल्व होती है, और सेकेंडरी क्लेफ्ट में हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट इन्वॉल्व होती है, और मोस्ट कॉमनली सेकेंडरी प्लेट ही होती है। और स्मॉल प्राइमरी क्लेफ्ट ऑफ लिप एंड नोस्ट्रिल ऑफ डॉग आर अनलाइकली टू cause क्लिनिकल प्रॉब्लम। Secondary cleft plate in dog require surgical treatment to prevent long-term nasal or lung infection to help puppy to feed effectively। फिर टीनेट ऑफ हार्स्टीड क्या है, इसका एक्रोनिम में है गा कॉम्टी। तो जी का मतलब है जेंटल हैंडलिंग ऑफ टिश्यू, ए का मतलब एसेप्टिक प्रोसीजर, अगला ए का मतलब एनाटॉमिकल डिसेक्शन ऑफ टिश्यू विद शार्प इंस्ट्रूमेंट, सी का मतलब कंट्रोल हेमरेज विद फाइन नॉन इरिटेटिंग सुचर मटेरियल। फिर है ओ का मतलब ऑब्लिटरेशन ऑफ डेड स्पेस, एम का मतलब यूज ऑफ मिनिमम सुचरल मटेरियल, टी का मतलब अवॉइडेंस ऑफ सुचर टेंशन, आई का मतलब इमोबिलाइजेशन। फिर रेडियोग्राफिक फॉल्ट्स। तो डार्क रेडियोग्राफी और हाई डेंसिटी फॉल्ट, जिसमें कोज क्या हो सकता है, ओवर एक्सपोजर, हाई किलोवाट, हाई मिली एम्पियर, लॉन्ग एक्सपोजर टाइम, शॉर्ट फिल्म डिस्टेंस, ओवर डेवलपमेंट। और वाइट और लाइट रेडियोग्राफ जिसको लो डेंसिटी कहते हैं, कोज क्या हो सकता है, अंडर एक्सपोजर, लो केवीपी, लो एमएल, शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, इंक्रीज फोकल फिल्म डिस्टेंस, रॉन्ग स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन, अंडर डेवलपमेंट। और फोक, ब्लैक स्पॉट, वाइट ब्लैक स्टैटिक मार्क, स्ट्रिक ऑन फिल्म, ग्रेट फॉल्ट, फ्रॉस्टी एरिया ऑन फिल्म। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा बताओ। तो इंस्मेनाल जैसे कई यूज करते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट भी यूज करते हैं। फिर सर्जरी में भी इरिडिक्लेन, साइक्लोडायलिसिस, कॉर्नल स्क्लेरोट ट्रेफिनेशन, स्क्लेरोटोमी। फिर अब मेजर क्वेश्चन,
तो डिस्कस स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। तो पहला हमें स्टेजेस डिस्कस करनी है, उसके बाद फैक्टर। तो 4 स्टेजेस होती है मेनली: हीमोस्टेटिस, इन्फ्लामेटरी, प्रोलिफरेटिव, रीमॉडलिंग। तो हीमोस्टेटिस में क्या होता है? टिश्यू इंजरी इनिशिएट ए रिस्पॉन्स दैट फर्स्ट क्लियर द वुंड ऑफ डिविटलाइज्ड टिश्यू एंड फॉरेन मटेरियल, सेटिंग द स्टेज ऑफ सब्सिक्वेंट टिश्यू हीलिंग एंड रीजनरेशन। ये 5 से 10 मिनट की होती है, पीरियड ऑफ इंटेंस वास्कुलर फॉलोड बाय एक्टिव वासोडाइलेशन। प्लेटलेट एग्रीगेट विद इन फाइब्रिन क्लॉट, सीक्रेट वैरायटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर। फिर है सेकंड स्टेज इंफ्लेमेटरी फेज, ये लास्ट फॉर 1 to 3 days इन अनफेक्टेड वुंड। इसमें क्लासिक साइन आपको पता ही है: रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट, लॉस ऑफ फंक्शन। फिर थर्ड स्टेज है प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड एपिथेलाइजेशन, न्यू कैपिलरी ग्रोथ। और लास्ट स्टेज है वुंड रीमॉडलिंग, द फाइनल फेज ऑफ वुंड हीलिंग। Remodeling developed 3 weeks following injury, continues up to 2 years, achieving 40 to 70% of strength of undamaged tissue at 4 weeks. अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ वुंड हीलिंग। तो लोकल फैक्टर क्या है? गुड सर्जिकल टेक्निक, टिश्यू वस्कुलरिटी और इन्फेक्शन, टॉपिकल मेडिकेशन, ये लोकल फैक्टर है। लेवेज एंड ड्रेसिंग, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडीज, obliteration of dead space, ionizing radiation, movement of the wound site, multiplication of wound। फिर है सिस्टमेटिक फैक्टर्स में एडवांसेस, retard healing because reduce skin elasticity and collagen replacement. Old animals are also susceptible to other chronic diseases. Nutrition में protein required for all phases of wound healing, more important for collagen synthesis. Hypoproteinemia slow healing by decreasing wound tensile strength, delaying fibroplasia, producing edema. ग्लूकोज ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाइपरग्लाइसीमिया डिले वुंड हीलिंग, तो ज़्यादा ग्लूकोज नहीं देना है। आयरन रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, मिनरल लाइक जिंक, कॉपर भी जरूरी है। विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स फॉर सपोर्टिंग एपिथेलाइजेशन एंड कोलेजन फॉर्मेशन। विटामिन ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एपिथेलाइजेशन के लिए। Vitamin C essential for formation of intercellular cementing substance as it needed for hydroxylation of lysine and proline moieties of collagen. फिर carbohydrate and fat provide energy required for cell function. फिर मेडिकेशन में एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड लंबे समय तक दे रहे हैं तो ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करेगा। कीमोथेरेटिक्स agent like methotrexate, doxorubicin, cyclophosphamide, ये delay wound healing process by inhibiting cell division or collagen synthesis. Anticoagulant drug, NSAID, NSAID क्या करता है? lower resistance to infection and delay healing. और systematic disease like malignancy, uncontrolled diabetes, renal hepatic disturbance, delay healing process. फिर सेकंड मेजर क्वेश्चन क्या है? etiology, symptom, diagnosis and treatment of esophageal obstruction in buffalo. esophageal obstruction को choking भी कहते हैं। तो choking क्या है? obstruction of esophagus is commonly called choke, frequently met in cattle, buffalo, pig, small ruminant like sheep and goat. इसकी etiology ये दो तरह का होता है, इंट्रालुमिनल और एक्स्ट्रालुमिनल। Intraluminal due to accidental ingestion of potato, large size lemon, apple, mango seed, ingestion of rubber seed, leather piece, stone piece of metal, wood, glass. In dogs, solid fish hook, rubber ball, toys वगैरह। Extraluminal में क्या आएगा? Include pressure of esophagus by space occupying lesion like tumor and large mediastinal lymph node और esophageal hiatus hernia। फिर साइन की बात करें तो डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, कफिंग, एक्सटेंडिंग द नेक एंड हेड यूजुअली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इंक्रीज सलाइवेशन, सलाइवा ड्रूलिंग फ्रॉम माउथ, हार्ट रेट में भी इंक्रीज स्लाइटली ड्यू टू डिस्ट्रेस ऑफ एनिमल, occasionally lump on the side of neck is visible। ये सारे साइन हैं। डायग्नोस कैसे करेंगे? स्टमक ट्यूब पास करके देख सकते हैं, अगर वो फेलियर हो रही है तो ऑब्स्ट्रक्शन है।
रेडियोग्राफी कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी, एंडोस्कोपी कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट, तो कंजर्वेटिव थेरेपी में पैरासिम्पथेटिक ड्रग लाइक एट्रोपिन सल्फेट to relax esophageal spasm, tranquilizer like xylazine, triflopromazine to relax esophageal muscle and for sedation. Third, a removal of gas from rumen by inserting GTV needle or trocar or cannula through left paralumbar fossa. A loop of steel wire fitted in probang introduced through mouth following sedation. In pet animal, attempt to grasp the object by tweezer or pillar but not by hand. Quick chest compression can be made by placing hand on each side of chest and gently force air from lung to dislodge the object if it is out of reach. सर्जिकल थेरेपी में इसोफेगोटोमी करते हैं। फिर है थर्ड मेजर क्वेश्चन जो कि एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी फॉर इमेज इंप्रूवमेंट इन वेटनरी पेशेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, रेडियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी। तो इसमें दो तरह के होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में बेरियम सल्फेट प्रिपरेशन, वाटर सॉल्युबल आयोडीन प्रिपरेशन, कोलेसिस्टोप्लेक ओपेक और ऑयलीजेंट। नेगेटिव में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। और बात करें बेरियम सल्फेट प्रिपरेशन, तो बेरियम स्वेलो होता है जो कि इसोफेगस के लिए यूज किया जाता है, बेरियम मिनिमा रेक्टम कोलोन के लिए, बेरियम मील स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। हम वन बाय वन देखते हैं। वाटर सोल्युबल आयोडीन सॉल्यूशन जो कि आयनिक नॉन आयनिक होता है, विस्कस ऑयली प्रिपरेशन, कोलेसिस्टोपेक, इसोफेगोग्राफी। तो ये कौन सा है? स्टडी ऑफ इसोफेगस, बेरियम सस्पेंशन 5 ml पर केजी, गैस्ट्रोग्राफी, बेरियम सल्फेट सस्पेंशन, डोज ऑफ बेरियम सल्फेट 12 ml पर केजी बॉडी वेट। और डेक्रोसिस्टोराइनोग्राफी is a study of nasonephrimal duct where contrast agents are admin into duct by means of cannula. Scialography, bronchography, angiocardiography, reticulography, peritoniography. So thank you very much. लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।